तो ज्योतिर्लिंग और ज्योतिष का कनेक्शन समझाइए हमें। देखिए, जितनी भी 12 राशियां हैं, हाँ, इन सब राशियों को एक एक ज्योतिर्लिंग के साथ एसोसिएट किया गया है। अब हमारे जीवन में 1 से लेके 12 घर तक कई प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, वो एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है। लगन में लिखा है मैं ये, मैं वो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये प्रॉब्लम मैं की शुरू हुई थी ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में। अच्छा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, और विष्णु जी कहते हैं कि चलो महादेव से पूछ लेते हैं। और देन उन्होंने बोला, एक एनर्जी की लाइट, एक बिंब पैदा किया, इनफाइनाइट था, बोलो इसको टच करके दिखाओ, इसके एंड बताओ क्या है। तो विष्णु जी को तो पता था, वो कह रहे महाराज इसके कोई एंड नहीं। तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तो उनका एक जो सिर को उन्होंने खत्म किया, 4 सिर रह गए। अब कई स्टोरीज कई पीछे जो है उसको बोलते कि महादेव ने भैरव का रूप लिया और अपने इस फिगर से ब्रह्मा जी का एक वो खत्म किया। और वह फिर विष्णु जी ने कहा कि महादेव क्षमा कीजिए, जाने दो, कोई वो नहीं है। तो फिर अब वो जो इतनी एनर्जी वाली लाइट थी, एक वो बिंब था, वो शक्ति थी, तो उसको खत्म करके एक जगह जब उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया कि खत्म, अब इसको समा जानी चाहिए शक्ति, तो वो शक्ति जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग स्व उत्पन्न हुए हैं, राइट। अब वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री था, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में किसने बांटा था? विष्णु जी ने। जैसे राशियाँ विष्णु जी को बिलोंग करती हैं, तो हर एक राशि जो है वो इसकी एक एनर्जी ज्योतिर्लिंग के साथ एसोसिएट हो गई। अच्छा, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ही राशि है और 12 ही भाव है। अच्छा, आप सोचिए। तो वो क्योंकि डिवीजन हो गई ना पूरी शक्ति की, अगर 360 डिग्री में वो फैला हो, बिंब हो, अगर आप उसको इक्वली बांटेंगे तो कितने बनेंगे? 12। इसीलिए ही 12 ज्योतिर्लिंग है कि वो जो बिंब था वो आप उसको इतना सा बिंब मत समझिए, उसको पूरा ब्रह्मांड समझिए। तभी तो कहते हैं कि ब्रह्मांड इनफाइनाइट है। और उसको जब उन्होंने छोटा करके एक जगह उसको शांत किया तो वहां पर आपके ज्योतिर्लिंग आ गए। अच्छा। और 12 राशियों के साथ ज्योतिर्लिंग जब बने तो हर एक कुंडली में एक स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग होता है जिसको एक फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब आप 1 से लेके 12 राशियों के सभी ज्योतिर्लिंग को समझ लेंगे तो आपको अपने प्रॉब्लम का सलूशन भी पता लग जाएगा वहां से। कि अगर आपका मान लीजिए शनि नीच का है, और शनि नीच का कहाँ पर होता है? एरीज में। हाँ, मार्स की राशि में। अब एरीज राशि के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग कौन सा है? रामेश्वरम। तो अगर आप रामेश्वरम जाएंगे तो आपका शनि एब्सोल्युटली। अगर आपका एक नीच का शनि है या लगन के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बुद्धि के साथ, आपके इंटेलिजेंस के साथ कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में आ रही है, गो टू रामेश्वरम। अच्छा। वृषभ के साथ जुड़ा हुआ जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है। अच्छा। तो आपके परिवार में मानसिक स्थिति में सेकंड हाउस, धन, परिवार, कुटुंब, या कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि आपका टेस्ट ही खत्म हो जाता है। आपको लगता है जैसे कोविड था, आप टेस्टलेस हो गए थे, आपको ना स्मेल आ रही थी ना टेस्ट आ रहा था। ऐसी कई बीमारियां आती हैं। कुछ मत करो, आप सोमनाथ जाओ। जस्ट गो टू सोमनाथ। आपकी वृषभ के साथ जुड़ी हुई जितनी तकलीफें हैं वो जीवन में खत्म हो जाएगी। जेमिनाई यानी कि मिथुन भाव, मिथुन राशि। मिथुन है कि आपकी लाइफ में बहुत संघर्ष है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपके दोस्त, भाई, बहन, बंधु सब आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। आपको लगता है कि मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैं सुबह से शाम तक गधों की तरह मेहनत करके शाम को कुछ भी मेरे पास नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गो टू नागेश्वर। आप नागेश्वर जाइए, आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे शोल्डर के साथ शोल्डर मिला के। आप रुद्राभिषेक करिए, महादेव की शरण में ओम नागेश्वराय नमः। आप सिर्फ इस मंत्र का आप जाप करना शुरू करिए।
आप नहीं भी जा सकते, आप सिर्फ जाप करिए, 3 महीने में नागेश्वर बाबा आपको अपने धाम पे बुला लेंगे, जस्ट नाम जपने से, सिर्फ नाम जपने से। आपके सर्कमस्टांसेस, आपको फोन आएगा कि हम जा रहे, आप चलना चाहेंगे, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। सो दिस हैपेंस। सो पावरफुल। यस, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। अब मान लीजिए चतुर्थ भाव है, आपका घर ही नहीं बन रहा, कर्क राशि है, आपकी एजुकेशन में, बच्चों की एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही, आपके घर में सब कुछ है पर सुख नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको हर जगह पे दुख की अनुभूति हो रही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ओमकारेश्वर जाना है, क्योंकि कर्क राशि के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। आपको संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप बैद्यनाथ जाइए। अच्छा। आपने किसी को बहुत प्यार किया लेकिन सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, पति पत्नी का रिलेशनशिप, 5th हाउस, आपके अच्छे कर्मों आ ही नहीं रहे आपके सामने, एक के बाद डिफिकल्टीज आ रही है, मतलब आपके सारे बुरे कर्म एक्टिवेटेड है। अब एक बुरी सिचुएशन के बाद जब कोई अच्छी सिचुएशन आती है, मतलब आपका कोई अच्छा कर्म सामने आया। अच्छा। वो सामने ही नहीं आ रहे, पूरी लंबी लाइन बुरे कर्मों की लगी है, आपको बैद्यनाथ जाना है। बैद्यनाथ, ओके। जस्ट गो टू बैद्यनाथ, क्योंकि सिंह के साथ बैद्यनाथ जो है वो जुड़े हुए हैं। आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, आपका रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन हो गई है आपके पास बड़ी बड़ी। आप कुछ मत करिए, मल्लिकार्जुन जाइए, क्योंकि कन्या के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। आपके जितने भी कोर्ट केसेस है, दुश्मन है, कला कलेश है आपके जीवन में, वो सब ठीक होने लगेगा। लिब्रा का तो मैंने, तुला का तो आपको बताया, महाकाल। अच्छा हाँ, सॉरी, महाकाल जाएंगे आप तो आपका मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा आपके अंदर, राइट। जो अति दुखम, जब दुख आपके इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको लगे कि अगले मिनट ही मेरी मृत्यु हो जाए, इतना दुख हो जाए आपकी लाइफ में, आप इतना नेगेटिव हो जाए अपनी लाइफ में, आपका कंट्रोल ही ना रहे जीवन में, आप सिर्फ महाकाल जाइए और आपको वहां पर ऐसे ज्ञान की अनुभूति हो, क्योंकि दुख को मिटाने वाला कोई शक्ति नहीं होती, दुख को मिटाया जा सकता है ज्ञान से। ज्ञान से जब आप कर्म करते हैं तो आपके दुख मिटने शुरू हो जाते हैं। तो वहां आपको एक अद्भुत ज्ञान जीवन के अंदर मिलेगा, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम है एक्सटेंडेड फैमिली की, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज अच्छी नहीं है, आप हर महीने, हर 15 दिन बाद जितना ऊपर जाते हैं उतना ही नीचे गिर जाते हैं। आपकी लाइफ में अनवांटेड लोग आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप वृश्चिक राशि के साथ जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर के पास जाइए। गृष्णेश्वरा, या मंत्र कीजिए ओम गृष्णेश्वराय नमः। आपके अष्टम भाव से जुड़े हुए, अष्टम स्कॉर्पियो से जुड़े हुए जितने भी दोष हैं, वो कहीं ना कहीं पर आपको शक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा कि मुझे कैसे निपटना है। कोई चमत्कार नहीं होगा, बट ज्ञान की अनुभूति होगी आपको। एनर्जी शिफ्ट। अगर आपकी लाइफ के अंदर पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते थे, किसी धर्म प्रोटोकॉल्स, आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, कोई फॉलो ही नहीं करता उसे, लगता है कि ये क्या हुआ। या तो आपके प्रोटोकॉल्स में कमी है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं सही तरीके से करते। ऐसे सर्कमस्टांसेस में विश्वनाथ चाहिए, काशी विश्वनाथ। वो काशी विश्वनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो आपको मुक्ति देने के लिए, मोक्ष से भी रिलेट किया गया उसे, क्योंकि वो गुरु की राशि है। तो सर वो मीन राशि वालों के लिए भी है फिर? देखिए, मीन राशि वालों के लिए पहले त्र्यंबकेश्वर जाना होगा, लेकिन आपको जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है वो कौन सा है? वो आपका सेजिटेरियस। अब सेजिटेरियस का आपने कभी साइन देखा कैसा है? सेजिटेरियस में एक तीर कमान लेकर एक इंसान बैठा है। एरो। वो जो एरो है ना, वो राम जी का बाण है। और वो राम जी का बाण किसने गिफ्ट किया है? महादेव ने गिफ्ट किया है। और जब आप राम 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 बोलते हो ना, तो आप इमेजिन करिए कि आप राम राम बोल रहे हैं और श्री राम एक के बाद बाण छोड़ रहे हैं आपके बुरे कर्मों के ऊपर, केवल राम राम बोलने से। अच्छा। इसीलिए
नवम भाव तीसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जहाँ पे संघर्ष है। तो इधर आप जो है काशी विश्वनाथ जा रहे, आप राम राम बोल रहे, आप शिव शिव बोल रहे हैं, तो श्री राम का बाण चलता जा रहा है और जितने आपके दुश्मन कला क्लेश जो आपके जीवन में है उनको खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही कलयुग की थीम है। तो इस प्रकार नवम भाव से वो तीर आपकी फेवर में चलते हैं जो आपके सभी दुश्मनों को खत्म करते हैं। इसीलिए नवम भाव को मुक्ति का पहला द्वार बोलते हैं। दैट्स वेयर फ्रॉम योर लाइफ विल बिगिन, दैट्स वेयर यू गो टू काशी। काशी से जाने से तो ऐसे तो सब काशी जाएंगे तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जाके नाम जपना पड़ता है, महादेव के साथ जुड़ना पड़ता है, प्रोटोकॉल्स निभाने पड़ते हैं। तो श्री राम आपके लिए बाण उठाते हैं और आपके जितने प्रारब्ध के उल्टे सीधे कर्म है सबको काटते हैं वो। राइट। अगर आपके काम के अंदर, वर्क के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कैप्रिकॉर्न को भीमा शंकर जाना होगा। भीमा शंकर आ जाइए। आपका काम नहीं चल रहा, आपने इनिशिएटिव लिए थे, अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, रोज हर दिन एक नई फाइट आपके सामने आ रही है, आपको भीमा शंकर जाना होगा। अगर आपने इतनी मेहनत की लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, आप गुरु से तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन गुरु आपको अपने चरणों में भी बैठने नहीं देते, आप गुरु आपसे दूर है, आप केदारनाथ चाहिए। आपको देखो, पांडवों को केदारनाथ से आगे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मैंने कहा ना, नवम भाव से आपकी मोक्ष की जर्नी शुरू हो जाती है। तो केदारनाथ में आपको आपका डायरेक्शन, विजन जीवन का मिल जाता है कि मैं क्या लंबे समय तक करूं। और आखिरी है पाइसेस। पाइसेस है त्र्यंबकेश्वरा। तो आपकी लाइफ में इनफाइनाइट लॉसेस है, आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं वो खत्म हो जाता है। यानी कि ये नहीं कि आपकी किस्मत खराब है, आपके पास अज्ञानता है। अच्छा, देखिए कुछ लोग ज्ञान से भी तो कमा रहे हैं ना, कर्म से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। किसी को बैठे बैठे कभी कुछ नहीं मिलता। अगर आप अपनी अज्ञानता की वजह से चीजों को लूज कर रहे हैं तो आपको त्र्यंबकेश्वरा जाना है। अभी शनि महाराज मीन राशि में आ रहे हैं। हाँ, 29 मार्च को। It is time to go to त्र्यंबकेश्वरा। वाओ, सिंपल रेमेडी, कुछ नहीं करने की जरूरत। जस्ट पैक योर बैग्स एंड गो टू त्र्यंबकेश्वरा एंड यू विल सी हाउ इजी विल बी दिस ट्रांजिट।